हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश की उन टॉप 20 योजनाओं के बारे में आपको बताने वाला हूं जिनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना बन जाती है। तो एक एक योजना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और यकीन मानना, यदि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से कवर करते हो ना, तो आप 2 से 4 नंबर के मालिक यहाँ पर आराम से हो जाओगे। मैं इस वीडियो के अंदर आपके 10 से 15 मिनट लूंगा और इन 10 से 15 मिनट के अंदर आपको ये योजनाएं डिटेल वाइज प्लस इनसे बनने वाले क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं वे सभी भी आपको एक साथ ही क्लियर होते हुए जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि इस वीडियो में मैंने आप सभी के लिए क्वेश्चंस के साथ साथ इन योजनाओं का डिटेल में ब्यौरा भी दिया हुआ है। तो एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो के कंटेंट को कवर करने के बाद आप औरों से ज्यादा कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करोगे। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली योजना की तरफ। पहली योजना आप सभी के सामने लिखी हुई है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के बारे में आपको 3 फैक्ट ध्यान रखने हैं। पहला फैक्ट हो जाता है कि यह योजना कब से प्रारंभ की गई थी। तो 22 दिसंबर 2022 से इस योजना को आरंभ किया गया था। इस योजना का अगर आपको उद्देश्य बताऊं तो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य हो जाता है अच्छी किस्म के मछली बीज उपलब्ध करवाना। जैसा कि इस योजना के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मत्स्य संपदा योजना, तो इस योजना के अंदर अच्छी किस्म के मछली बीज को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको इसमें ध्यान रखना है वह है राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालन करने वाले किसानों को 40% तक का अनुदान प्राप्त किया जाएगा। तो ये तो थी इस योजना के बारे में थ्योरी, इस योजना के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल। अब इसी योजना में से पेपर में आपके सामने क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा वो भी आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो। पहला क्वेश्चन आपसे इस योजना से बन सकता है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो मैंने आपको अभी बताया, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत जो है वो 22 दिसंबर 2022 को की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से प्रत्येक योजना से कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, सारे ही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य क्या रखा गया था। अच्छी किस्म का मछली पालन करना, बड़े स्तर पर मछली पालन करना, अच्छी किस्म के मछली के बीज उपलब्ध कराना, या इनमें से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य रखा गया था कि उसमें अच्छी किस्म के मछली के बीज उपलब्ध करवाना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस योजना से बन सकता है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में किसानों को राज्य सरकार कितने प्रतिशत अनुदान प्रदान करेगी। इसका आंसर भी आप सभी को पता हो जाना चाहिए कि इस योजना के तहत किसानों को राज्य सरकार जो है वो 40% तक का अनुदान प्रदान करने वाली है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। नंबर 2 पे आ जाती है एक जिला एक खेल योजना, जिसे आप 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 स्पोर्ट योजना के नाम से भी जानते होंगे। इस योजना की अगर शुरुआत बताऊं तो 2022 के अंदर ही इस योजना की शुरुआत की गई थी, जबकि इसका उद्देश्य रखा गया प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत प्रदेश के हर जिले में खेलों को बढ़ावा दिया गया तथा इस योजना के तहत ही 10 जिलों के खेलों में भी बदलाव किया गया था। ये आपके लिए अपडेटेड न्यूज हो जाती है। अब कुछ प्रमुख जिले व उनके खेल आपके सामने लिखे हुए हैं, एक बार इनको भी देख लेते हैं। जैसे मथुरा में जूडो के स्थान पर कुश्ती कर दिया गया, बलिया व अंबेडकर नगर में बैडमिंटन व एथलेटिक्स को बढ़ावा दिया गया, कानपुर देहात व फतेहपुर में बैडमिंटन एथलेटिक्स को बढ़ावा दिया गया, वहीं पर श्रावस्ती के अंदर बैडमिंटन और कबड्डी की ओर ध्यान दिया गया। इसी के साथ झांसी और गोंडा व लखीमपुर खीरी, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैडमिंटन व हॉकी को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका बहराइच के अंदर बैडमिंटन व फुटबॉल को बढ़ावा दिया गया। तो इस तरह से आपको जिले देकर उनके खेल से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अब इस योजना से बनने वाले क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे, एक बार उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एक जिला एक खेल योजना के तहत कितने जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है। तो मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है। इस योजना के तहत कुल मिलाकर 10 जिलों के खेलों में बदलाव कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस योजना से बन सकता है, उत्तर प्रदेश के झांसी व गोंडा और लखीमपुर खीरी जिले के प्रसिद्ध खेल कौन से हो जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, उत्तर प्रदेश के झांसी जिला, गोंडा जिला व लखीमपुर खीरी, इन तीनों ही जिले के जो प्रसिद्ध खेल हो जाते हैं उनका नाम है बैडमिंटन व हॉकी। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट योजना की तरफ मूव करते हैं। नंबर 3 पर आ जाती है मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। तो इस योजना के बारे में भी पहले डिटेल से बात करेंगे। 25 नवंबर 2022 को इस योजना को प्रस्तावित किया गया, जबकि इस योजना के अंदर कुल मिलाकर 3 उद्देश्य रखे गए। पहला, विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करना, दूसरा, बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, तीसरा, प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग करना। अब इस योजना के अंदर भी कुछ सब डिविजनल कैटेगरी दी गई हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे इसमें नंबर 2 पर बताया गया है कि बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। लाइन पर ध्यान देना, इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर देखो, पहले नंबर पर आ जाता है, सामान्य पावर लूम बुनकरों को 50% शासकीय अनुदान दिया जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है,
कि मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत सामान्य पावरलूम बुनकरों को कितने प्रतिशत का अनुदान प्रदान किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 50%। नेक्स्ट है एससी व एसटी अर्थात अनुसूचित जाति व जनजाति के बुनकरों को 75% शासकीय अनुदान दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ये सभी डाटा ध्यान रखना है क्योंकि इस डाटा से 100% क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। यदि इस वीडियो में से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस गया ना, तो ये वीडियो समझो कामयाब है, आप सभी को इससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें 10% महिला बुनकरों को शामिल किया जाएगा। और अगर बात करूं मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना की जो कार्यदायी संस्थान है उसका क्या नाम हो जाता है? तो कार्यदायी संस्थान का नाम हो जाता है यूपी नेडा। यूपी नेडा से यहाँ पर मतलब है उत्तर प्रदेश नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी। तो ये तो थी मोटी मोटी डिटेल इस योजना के बारे में। अब मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना से बनने वाले क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं कि इस योजना से किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के तहत कितने प्रतिशत महिलाओं को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10%, 20%, 30% या 40%। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के तहत कुल मिलाकर 10% महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की गई है या कुल मिलाकर 10% महिलाओं को शामिल करने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे बन सकता है, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति बुनकरों को कितने प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? जैसा कि मैंने आपको इस योजना की डिटेल पढ़ाते हुए बताया था कि इस योजना के डेटा पे आपको ध्यान रखना है, डेटा से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनने वाला है। तो इस योजना के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति के जो बुनकर हैं उनको कुल मिलाकर 75% तक का अनुदान देने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। तो मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इस योजना के तहत क्या लाभ दिया जाएगा। इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो 2 अगस्त 2022 को इसकी शुरुआत की गई। अगर बात करूं इस योजना का उद्देश्य क्या रखा गया, तो नवसृजित एवं विस्तारित नगरीय निकायों के मूलभूत या प्राथमिक सुविधाओं को बेहतर बनाना, अर्थात ऐसे नगर जो नए रूप से स्थापित किए गए हैं या ऐसे नगर जिनका विस्तार कर उनके क्षेत्रफल में बदलाव कर दिया गया है, उनके अंदर जो मूलभूत या प्राथमिक सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को बेहतर बनाना व उन्हें अच्छे ढंग से सुचारू रूप से लागू करना इस योजना का उद्देश्य हो जाता है। तो इस योजना के बारे में तो आप इसके नाम से ही जान सकते हो, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, अर्थात नगर का सृजन करना इस योजना का उद्देश्य है या पहले से स्थापित नगर के क्षेत्रफल में विस्तार करके उसमें मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना इस योजना का एक मूलभूत उद्देश्य हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो योजना आ जाती है उसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। ये योजना भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस योजना पे आप स्टार मार्क करके चलना। अगर बात करूं इसकी शुरुआत की तो 21 जुलाई 2022 को इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य रखा गया सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं उनके आश्रित परिजनों को कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध करवाना। आज जो रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको व उनके आश्रित परिजनों अर्थात उनके घर वालों को कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य हो जाता है। और यह जो योजना है यह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आबद्ध सभी सरकारी एवं निजी चिकित्सालय में लागू होती है। अर्थात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जितने भी सरकारी व निजी चिकित्सालय हैं उन्हीं के अंदर ये योजना लागू होगी, पूर्ण रूप से लागू होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इससे बनने वाले क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछे जाएंगे ये चीज देखने वाली बात है। पहला क्वेश्चन इससे बन सकता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का क्या उद्देश्य रखा गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं उनके आश्रित परिजनों को कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध करवाना। तो यही इसका बिल्कुल सही आंसर है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना ही तो इसमें सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को मुफ्त चिकित्सा के बारे में तो इसमें बताया नहीं गया, तो ऑप्शन नंबर बी तो इसका सही हो ही नहीं सकता। और तीसरे में भी मुफ्त चिकित्सा की बात हो रही है तो तीसरा भी इसका गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो योजना है वो है डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना। इस योजना की शुरुआत की अगर बात करूं तो 22 अप्रैल 2022 को इसकी शुरुआत डॉक्टर वीरेंद्र कुमार व आनंदीबेन पटेल के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में की गई थी। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कौन है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है सामाजिक अधिकारिता न्याय व अधिकारिता मंत्री हो जाते हैं तथा डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हो जाते हैं। और आनंदीबेन पटेल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं।
तो इन्हीं दोनों के द्वारा इस योजना की शुरुआत जो है वो 22 अप्रैल 2022 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इस योजना का क्या उद्देश्य रखा गया। तो इसका उद्देश्य काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य रखा गया अनुसूचित जाति के छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए मुफ्त में कोचिंग की सुविधा देना व 33% सीटों पर अनुसूचित जाति की योग्य महिलाओं को आरक्षण देना। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप सभी के लिए। अब इससे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का क्या उद्देश्य रखा गया है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि उद्देश्य इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इसका उद्देश्य आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनुसूचित जाति के छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए मुफ्त में कोचिंग की सुविधा देना, जी हाँ, यही इसका उद्देश्य है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, 33% सीटों पर अनुसूचित जाति की योग्य महिलाओं को आरक्षण देना, जी हाँ, ये भी इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त तो दोनों, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए व ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। इस योजना की शुरुआत की अगर बात करूं तो 15 फरवरी 2021 को इसकी शुरुआत होती है। इसी योजना के तहत युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा हेतु निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने की सुविधा दी गई तथा निःशुल्क टैबलेट लैपटॉप प्रदान करने की घोषणा भी इसी योजना के तहत की गई थी। अब एक बार इस योजना से बनने वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। इस योजना से बनने वाला पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको इस योजना का उद्देश्य अभी बताया, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा हेतु निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। इस योजना की अगर बात करूं तो इसका आरंभ यूपी बजट 2021-22 में कर दिया गया था। अब अगर मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के उद्देश्य की बात करूं तो इस योजना का उद्देश्य रखा गया है 6 माह से 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों व एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अतिरिक्त पोषण प्रदान करना। अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना हो जाती है। अब इस योजना से बनने वाले क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेते हैं। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के अंतर्गत कितने वर्ष तक के एनीमिया ग्रस्त बच्चों को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कितने वर्ष तक के एनीमिया से ग्रस्त बच्चों को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह से 5 वर्ष तक के जो एनीमिया से ग्रस्त बच्चे हैं उन्हें अतिरिक्त पोषण प्रदान करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो आपकी योजना हो जाती है वो है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ये योजना भी काफी बार पहले एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है और इस बार भी इससे क्वेश्चंस बनने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। योजना के तहत एक तरह से किसानों का बीमा किया जाता है। जैसे किसानों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए किसान के परिवार को दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो कंडीशन इसमें रखी गई है कि यदि कोई किसान दुर्घटनावश 60% दिव्यांग हो जाता है तो 2 लाख रुपए उसके परिवार को दिए जाएंगे। योजना के पात्र होने के लिए जो उम्र निर्धारित की गई है वह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। केवल 18 से 70 वर्ष के किसान ही इस योजना में शामिल हो सकते हैं, ना तो 18 से कम ना ही 70 से ज्यादा। तो 18 से 70 के बीच के जो भी किसान होंगे वह मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ उठा पाएंगे। यदि इस योजना के तहत किसानों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए उनके परिवार को दिए जाएंगे। यदि 60% दिव्यांग हो जाते हैं तो 2 लाख रुपए उनके परिवार को दिए जाएंगे। अब इस योजना से बनने वाले क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं कि किस प्रकार से इस योजना से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसानों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को कितनी राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो मैंने आपको अभी बताया कि इस योजना के तहत किसानों की यदि दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो परिवार को कुल मिलाकर 5 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की गई है। जबकि 60% यदि दिव्यांगता हो जाती है तो उस केस में 2 लाख रुपए परिवार को प्रदान किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ, मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। इस योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2020 को की गई थी। इसका उद्देश्य प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक पर्यटन स्थल का विकास करना है और इस योजना के लिए यूपी राज्य बजट 2021-22 में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट स्कीम देख लेते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। इस योजना का पूर्व में नाम अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना हुआ करता था, लेकिन 11 नवंबर 2021 को इस योजना का नाम परिवर्तित करके बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना कर दिया गया। बात करूं इसका उद्देश्य क्या रखा गया तो नवयुवकों को रोजगार देना व ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को रोकना इसका उद्देश्य रखा गया था। इस योजना के अंदर कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई थी कि इस योजना के पात्र कितनी आयु के व्यक्ति हो सकते हैं।
तो 18 वर्ष से 65 वर्ष की आयु के लोग इस योजना के पात्र हो सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाना चाहता है उस व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह व्यक्ति किसी ऋण प्राप्त योजना का लाभार्थी भी नहीं होना चाहिए, तभी जाकर वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। स्कीम है मदरसा आधुनिकीकरण योजना, या इसे आप स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा के नाम से भी जान सकते हैं, जिसे आप इंग्लिश में SPEM के नाम से भी जानते हैं। इस योजना का पूर्व नाम मदरसा आधुनिकीकरण योजना हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदलकर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा कर दिया गया है। इस योजना का भार जो है वो केंद्र व राज्य दोनों के अनुदानों पर है। अगर मैं बात करूं राज्य व केंद्र पर इसके व्यय का कितना प्रतिशत भार हो जाता है, तो 40% व्यय भार जो है वो राज्य पर है और 60% व्यय का भार जो है वो केंद्र इसका संभालता है। इस योजना का उद्देश्य रखा गया था मदरसे में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अध्ययन हेतु भौतिक सुविधाएं प्रदान करना। तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे बन सकता है कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना या स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा योजना के तहत केंद्र सरकार पर कितना व्यय भार रखा गया है या राज्य सरकार पर कितना व्यय भार रखा गया है। तो अगर केंद्र की आपसे बात करता है तो 60% व्यय भार जो है वो केंद्र का है और 40% व्यय भार जो है वो राज्य का है। नेक्स्ट योजना आ जाती है वृद्धावस्था पेंशन योजना। इस योजना की शुरुआत 9 अगस्त 2010 से की गई थी, जबकि 11 जून 2019 से 60 वर्ष से 79 वर्ष के लाभार्थियों के लिए पेंशन जो है वो 400 रुपये प्रति माह से 500 रुपये प्रति माह कर दी गई थी। अब इस पेंशन में भी राज्य व केंद्र का हिस्सा अलग अलग होता है। इस पेंशन के तहत 300 रुपये जो है वो राज्य प्रदान करता है, जबकि 200 रुपये केंद्र अपने हिस्से में से प्रदान करता है। अगर बात करूं 80 वर्ष से अधिक के जो वृद्धजन हैं उनके लिए 500 रुपये प्रति माह की व्यवस्था केवल और केवल केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस योजना से आपके लिए क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत कितनी पेंशन प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 400 रुपये प्रति माह से 500 रुपये प्रति माह तक इसमें प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट जो इससे क्वेश्चन बन सकता है वो है वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थियों की उम्र क्या तय की गई है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 50 से 60 साल, 60 से 79 साल या 80 से 90 साल। तो मैंने आपको अभी बताया 60 वर्ष से 79 वर्ष के लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना में पेंशन प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि 80 वर्ष से अधिक के जो वृद्धजन हैं उन्हें 500 रुपये प्रति माह केंद्र सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट योजना आ जाती है कन्या सुमंगला योजना। इस योजना की शुरुआत की अगर बात करूं तो 25 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी, जबकि इसका संचालन जो है वो महिला कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है। बात करूं यह लागू कब से हुई, तो 1 अप्रैल 2019 से इस योजना को लागू कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य रखा गया था बालिका के जन्म से लेकर उसके ग्रेजुएशन अर्थात स्नातक तक की शिक्षा की वित्तीय सहायता जो है वह सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। बात करूं इस योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो इस योजना के तहत बालिका के शिक्षा के लिए कुल मिलाकर 15,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। यह राशि परिवार की 2 बालिकाओं की दी जाती है, परंतु आपको यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है, यह राशि उसी परिवार को दी जाएगी जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं है। ये भी आपके लिए ध्यान रखने वाला पॉइंट है, क्वेश्चन इससे भी काफी तरह से बन सकता है। नेक्स्ट जो योजना है वह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप सभी के लिए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश से की गई थी। इस योजना का उद्देश्य रखा गया कि फसल की जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो हानि हुई है उसके लिए किसानों के प्रीमियम का भुगतान करना। और यह योजना जो है वो ग्राम पंचायत के स्तर पर प्रदेश के सभी जिलों में पूर्ण रूप से लागू कर दी गई है। नेक्स्ट जो योजना है वह है मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, शहरी विस्तारीकरण योजना अर्थात इसके अंदर शहरों का विस्तार किया जाएगा। 5 अप्रैल 2023 को इसको अनुमोदित किया गया। इस योजना की अवधि 2022 से अगले 5 वर्षों तक तय कर दी गई है। उद्देश्य की अगर बात करूं तो विकास प्राधिकरण एवं परिषद द्वारा टाउनशिप विकसित करने हेतु सरकार द्वारा सीड कैपिटल के रूप में 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और इस योजना के तहत टाउनशिप का जो न्यूनतम क्षेत्रफल रखा गया वह 25 एकड़ रखा गया है। इस योजना के तहत जो आपको 50% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है वह बिल्कुल ब्याज रहित होगी, उसमें कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट योजना है अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना। इस योजना का उद्देश्य 5 किलोवाट तक विद्युत कनेक्शन वाले पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट पर मासिक दर के आधार पर बिजली उपलब्ध कराना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट योजना हो जाती है निषाद राज बोट सब्सिडी योजना। इस योजना की शुरुआत 29 मार्च 2023 को की गई है। काफी लेटेस्ट योजना है।
जबकि इस योजना की अवधि जो है वो 5 वर्ष निर्धारित अभी से कर दी गई है। 2022-23 से 2026-27 तक इस योजना को लागू रखा जाएगा। इस योजना का उद्देश्य रखा गया निषाद समुदाय के मछुआरों को मछली पालन हेतु नाव या अन्य संबंधित वस्तुओं को खरीदने पर सब्सिडी प्रदान करना, और इसी योजना के तहत कुल मिलाकर 40% सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है। तो ये योजना भी आपको ध्यान रखनी है। निषाद राज्य से आपको ध्यान रखना है, अर्थात निषाद समुदाय के जो मछुआरे होते हैं उन्हें मछली पालन हेतु जिन भी संबंधित वस्तुओं की नीड होती है उन वस्तुओं को खरीदने पर उन्हें कुल मिलाकर 40% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो ये तो थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों के क्लियर हो चुकी होंगी। अब टेस्ट के रूप में आपको कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इन्हीं योजनाओं में से वे सभी क्वेश्चन होंगे। देखते हैं आपको इस वीडियो से कितना सीखने को मिला, कितना आप लोग याद रख पाए। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 22 दिसंबर 2022, बी है 21 जनवरी 2022, सी है 23 दिसंबर 2022 या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य क्या रखा गया था? अच्छी किस्म का मछली पालन करना, बड़े स्तर पर मछली पालन करना, अच्छी किस्म के मछली के बीज उपलब्ध कराना या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में किसानों को राज्य सरकार कितने प्रतिशत अनुदान प्रदान करेगी? 10%, 20%, 30% या 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक खेल योजना के तहत कितने जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है? 8 जिले, 10 जिले, 15 जिले या 20 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के झांसी व गोंडा व लखीमपुर खीरी जिले के प्रसिद्ध खेल कौन कौन से हो जाते हैं? बैडमिंटन व कबड्डी, बैडमिंटन व हॉकी, बैडमिंटन व फुटबॉल या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के तहत कितनी प्रतिशत महिलाओं को शामिल करने की घोषणा की गई है? 10%, 20%, 30% या फिर 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बुनकरों को कितने प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? 10%, 85%, 35% या फिर 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का उद्देश्य क्या रखा गया है? पहला ऑप्शन है, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों व उनके आश्रित परिजनों को कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध करवाना। दूसरा ऑप्शन है, सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराना। तीसरा ऑप्शन आप सभी के सामने है, निजी कर्मचारियों के परिजनों को मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराना या फिर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का उद्देश्य क्या रखा गया है? ऑप्शन ए है, अनुसूचित जाति के छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए मुफ्त में कोचिंग की सुविधा देना। ऑप्शन बी है, 33% सीटों पर अनुसूचित जाति की योग्य महिलाओं को आरक्षण देना। ऑप्शन सी है, उपयुक्त दोनों या ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया है? युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा हेतु निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना, या देश के सभी लोगों को मुफ्त टैबलेट प्रदान करना, या बुजुर्ग लोगों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध करवाना या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के अंतर्गत कितने वर्ष तक के एनीमिया ग्रस्त बच्चों को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है 6 माह से 5 वर्ष, बी है 5 वर्ष से 10 वर्ष, सी है 15 वर्ष से 20 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसानों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को कितनी राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है? 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए या फिर 8 लाख रुपए। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे आपको अपना स्तर खुद से पता लग जाएगा कि आपको ये योजनाएं कितनी याद हो पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थियों की उम्र क्या तय की गई है? 50 से 60 वर्ष, 60 से 79 वर्ष, 80 से 90 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज की वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और इस वीडियो की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप रैंकर्स जीके नामक टेलीग्राम ग्रुप से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। वहां से भी आप लोग इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हो। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।